Welcome to my class, students. We are doing English grammar and the topic is phrase and the subtopic is adverbial. That means adverbial phrase. Adverbial phrase जो होते हैं वो adverb की तरह काम करते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, adverbial phrase. तो पहले देख लेते हैं definition. An adverb phrase is simply two or more words that act as an adverb. तो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और एडवर्ब की भी विशेषता बताता है. तो ये फ्रेज जो है वो एडवर्ब की तरह ही काम करता है. इट कैन मॉडिफाई वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव एंड कैन टेल हाउ, वेयर, व्हाई और व्हेन. कैसे, कहाँ, क्यों, कब. कैसे, कहाँ, क्यों, कब, ये बताता है एडवर्ब. तो एडवर्ब फ्रेज भी जो कि 2 या 3 शब्दों का समूह होता है, इट हैज 2 or 3 वर्ड्स, तो वो भी एडवर्ब की तरह ही काम करता है. एन एडवर्ब क्लॉज विच ऑल्सो मॉडिफाइज वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, बट एन एडवर्ब क्लॉज ऑल्सो इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो देखो ये एडवर्ब फ्रेज है और ये एडवर्ब क्लॉज है. हमें क्लॉज नहीं, हमें अभी एडवर्ब फ्रेज करना है. एडवर्ब क्लॉज या एडवर्ब फ्रेज दोनों समान है, विशेषता बताते हैं एडवर्ब की, एडजेक्टिव की, वर्ब की, लेकिन एक ही अंतर है. चूंकि क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस होता है तो क्लॉज में सब्जेक्ट एंड वर्ब है, बट फ्रेज जो होता है वो जब तक एक सेंटेंस से नहीं जुड़ता है ये एक अपनी मीनिंग ये नहीं ला पाता है, इसीलिए ये फ्रेज कहलाता है. इट डजंट हैव इट्स ओन मीनिंग, राइट. इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो यही फर्क है फ्रेज एंड क्लॉज में. एग्जाम्पल्स देख लो. विथ ग्रेट रिग्रेट. विथ ग्रेट रिग्रेट माने बहुत ही रिग्रेटफुली. तो कैसे? विथ ग्रेट रिग्रेट. ही आंसर्ड विथ ग्रेट रिग्रेट. एट द कॉर्नर. कहाँ है? एट द कॉर्नर. टू अंडरस्टैंड बेटर. वाई, क्या, क्यों तुम, वाई आर यू सेइंग, वाई आर यू ऑब्जर्विंग द पर्सन? टू अंडरस्टैंड बेटर. इन एन आवर. व्हेन, कब? 1 घंटे में. तो इस तरह से ये क्या है, ये एडवर्बियल फ्रेज है. क्योंकि देखो विथ ग्रेट रिग्रेट जब तक ये सेंटेंस में नहीं जुड़ेगा एक कंप्लीट इसको सेंस नहीं मिलेगा, इसीलिए ये 2 या 3 शब्दों का समूह है. नाउ अब इसको हम क्या करेंगे, जो एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज, तीनों में हम अंतर दिखा रहे हैं. आई विल सिट क्वाइटली. आपको पता है कोई भी शब्द जो एलवाइज हो तो समझ लो वो एडवर्ब है. बहुत ही आसान तरीका है एडवर्ब को पहचानने का. आई विल सिट क्वाइटली, मैं शांति से बैठूंगा. लेकिन अगर एडवर्बियल फ्रेज हो, आई विल सिट इन साइलेंस, राइट. आई विल सिट लाइक अ मॉन्क मेडिटेट्स. यहाँ एडवर्बियल क्लॉज आएंगे क्योंकि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है. तो आई विल सिट लाइक अ मॉन्क मेडिटेट, जैसे एक साधु मेडिटेट करते समय शांत रहता है, मैं वैसा ही बैठा रहूंगा. तो ये अंतर है एडवर्ब में, एडवर्बियल फ्रेज में और एडवर्बियल क्लॉज में. व्हेन, जब एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, व्हेन जो है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम बताता है. एन एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम स्टेट्स व्हेन समथिंग हैपेंस और हाउ ऑफन, कैसे, क्या फ्रीक्वेंसी है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू इट इन अ मिनट, मैं ये मिनट में कर लूंगा. नाउ वेयर, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस. An adverbial phrase or place states where something happens, कहाँ कुछ हुआ है. For example, there is a hospital. You can't honk anywhere near the place. Can't honk anywhere near the place. Anywhere near the place मतलब हॉस्पिटल के आसपास आप honk नहीं कर सकते. How माने manner, कैसे. An adverbial phrase of manner states how something is done, कैसे हुआ. He sings in a low pitch. A low pitch तो वो धीमे नीचे के सुर में वो गाता है, इन अ लो पिच. फ्यू एडवर्ब्स विद अ कॉरेस्पॉन्डिंग एडवर्ब फ्रेज. अब देखो एडवर्ब है और आपको एडवर्ब फ्रेज में उसको बदलना है, तो कैसे.
ब्रेवली एक एडवर्ब से ही एक्ट्स ब्रेवली, ठीक है, तो ही एक्ट्स इन अ ब्रेव मैनर, ये आपका फ्रेज हो गया, दिस इज फ्रेज एंड दिस इज एडवर्ब, ठीक है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्बियल फ्रेज है। ब्रेवरी, ब्रेवली, और एक तरह से कर सकता है विथ ब्रेवरी। अनवाइजली, इन एन अनवाइज मैनर, अनवाइजली विदाउट विजडम भी हम लिख सकते हैं। स्विफ्टली, इन अ स्विफ्ट मैनर, स्विफ्टली विथ स्विफ्टनेस, तेज गति से। ब्यूटिफुली, इन अ ब्यूटिफुल मैनर। फॉर्मरली, इन अ फॉर्मर टाइम, फॉर्मरली once upon a time। soon, at an early date। there, at that place। away, to another place। loudly, in a loud noise। तो आप कैसे एडवर्ब को फ्रेज में बदल सकते हो, ये यहाँ पर इस स्लाइड में मैं दिखा रही हूँ। नाउ कैसे एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज हम सेंटेंस के थ्रू बदलेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे। डिड ही बिहेव वेल, डिड ही बिहेव इन अ गुड मैनर। गो अवे, गो फ्रॉम हियर। जेंटली फेल द रेन, इन अ जेंटल मैनर फेल द रेन। द डाइंग मैन रिप्लाइड फीबली, द डाइंग मैन रिप्लाइड इन अ फीबल मैनर। Let us cease from work henceforth। चलो काम खत्म करते हैं आज के बाद। Let us cease from work from this moment। The bodies were mangled terribly। The bodies were mangled in terrible manner। I was here, he died। It was here he died। यहाँ वो गुजरा। It was on this spot where he डाई। तो इस तरह से आपको सेंटेंस में एडवर्ब को एडवर्बियल फ्रेज में बनाना है। फ्रॉम दिस मोमेंट आप देखो, चूंकि ये सब फ्रेज हैं तो जब तक सेंटेंस से नहीं जुड़ेंगे इनकी अपनी वैल्यू नहीं पता चलती, ये क्या मीनिंग देना चाहते हैं वो इनकी जो मीनिंग है सेंटेंस से जुड़ के ही पता चलती है। प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड इन्फिनेटिव फ्रेज कैन बोथ फंक्शन एज एडवर्ब फ्रेज इन सेंटेंस। अब ये बहुत मजेदार बात है कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है और जो इन्फिनेटिव फ्रेज है वो भी एडवर्ब फ्रेज की तरह काम करते हैं। अ प्रीपोजिशनल फ्रेज इंक्लूड्स अ प्रीपोजिशन, इट्स ऑब्जेक्ट एंड एनी मॉडिफायर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या रहेगा, प्रीपोजिशन तो रहेगा ही, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या रहता है, नाउन या प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट होता है, और मॉडिफायर जो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। एंड इन्फिनेटिव फ्रेज इंक्लूड्स एन इन्फिनेटिव, एनी मॉडिफायर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, जो नाउन के बारे में और ज्यादा जानकारी आपको देते हैं नाउन या प्रोनाउन के बारे में। चलो देख लो एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज एज एडवर्ब फ्रेज। ऑन द वे होम आई ड्रॉव पास्ट द लेक फ्रंट। तो घर जाने के रास्ते में मैं कहां से गुजरा, लेक फ्रंट से। तो पास्ट द लेक फ्रंट, राइट, is a prepositional phrase। It functions as an adverb phrase modifying the verb drop। कहां से, where, तो past the lake front। तो ये drop को modify कर रहा verb को past the lake front, और चूंकि ये adverb phrase की तरह यहाँ काम कर रहा है। He found his change between the couch cushions। हम रख देते ना पैसे कभी कुशन के बीच में कहीं। Between the couch cushions is the prepositional phrase। It functions as an adverb phrase modifying the verb found। Found where? Between the couch cushion। Exercise is good for your health। Now, for your health is a prepositional, क्योंकि हमें देख रहे preposition रहता है। It functions as an adverb phrase modifying the adjective good। What is good? तो exercise is good। For what? For your health। ठीक है। Examples of infinitive अब देख लो, जो हम to लगाते हैं। Infinitive phrases as adverb phrase। To track my running speed, I use a stopwatch। Why do I use my stopwatch? तो reason क्या है? To track my running speed।
तो ट्रैक माई रनिंग स्पीड इज द इंफिनिटिव फ्रेज, क्योंकि यहाँ पे टू लिखा हुआ है. इट फंक्शंस एज एन एडवर्ब फ्रेज मॉडिफाइंग द वर्ब यूज. क्यों मैं करता हूँ यूज स्टॉपवॉच का. तो इस तरह से आप देख रहे हो प्रीपोजिशनल फ्रेज और आपका इन्फिनिटिव फ्रेज वो एज एन एडवर्ब फ्रेज यहाँ काम आ रहा है, यहाँ ऐसे वर्क कर रहा है. सो व्हाट हैव यू लर्न्ड? वी हैव लर्न्ड adverbial phrases, we have learned adverbs, we have learned how to convert adverb into adverbial phrase, and we have learned कैसे adverbial phrase को हम एक sentence में यूज करते हैं. और उसके बाद हमने क्या देखा, एक स्टेप फर्दर हम गए, हमने देखा जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं और जो इन्फिनिटिव फ्रेजेस हैं वो भी एडवर्ब फ्रेज की तरह काम करते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ जो एडवर्ब फ्रेज है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो आप जब भी अब ग्रामर का कोई भी सेंटेंस आप पढ़ोगे और आपके दिमाग में रहेगा कि यार दिस इज द आंसर ऑफ हाउ, व्हेन, वेयर, तो आपको समझ में आना चाहिए कि या इट्स अ एडवर्ब. ये एडवर्ब है और अगर 2 या 3 वर्ड्स में वो हाउ, व्हेन, वेयर बताया जा रहा है तो समझ लो ये फ्रेज है. अगर एक वर्ड है तो एडवर्ब है, अगर 2 या 3 वर्ड्स में है तो वो फ्रेज है. और अगर आपने सेंटेंस में आप देख रहे हो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन में भी वो 2 या 3 वर्ड में हाउ, व्हाट, वेयर को बताया जा रहा है और व्हेन को बता रहा है, दैट मीन्स इट वर्क्स एज एन एडवर्ब. तो ये आपको जो है एनालिसिस करने में बहुत आपके काम आएगा. नाउ यू आर इन हाई स्कूल. हाई स्कूल का जब आप एग्जाम दे रहे हो, 9-10 का जब आप एग्जाम देते हो, बोर्ड का एग्जाम देते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा आपको बढ़ानी पड़ती है. और चूंकि जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो तो यहाँ जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग एक ऐसे लेवल में पहुंचनी चाहिए जहां आप ये सारे ग्रामर के रूल्स अपनी राइटिंग में यूज कर सको. आपको पता है आपको वर्ड लिमिट्स दिए गए हैं कोई भी पैराग्राफ लिखने के लिए. तो अगर बढ़ाना है तो आप एडवर्बियल फ्रेज लिखो, अगर कम करना है तो एडवर्ब लिखो. तो इस तरह से आप टैक्टफुली हैंडल कर सकते हो वर्ड्स लिमिट को. सो इन द नेक्स्ट क्लास आई शैल बी हियर विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन हैव अ गुड रिवीजन. थैंक यू.